नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं। भगत आप इस मुकाम पर हमको पहुंच नहीं नहीं, बच्चा पहुंचाया, नहीं बच्चा पहुंचाया, बस बेटा। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जो हम ऐसे बच्चे को जन्म दिए हैं, और इसमें सर आप लोगों का पूरा किए हैं। आपका मेहनत है, बहुत ज़्यादा आपका मेहनत है। 9-10 से कहाँ कोचिंग गए, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन गए, अर्जुना में आए कि लक्ष्य से आए, ये पूरी कहानी कैसे पढ़ा? सर बेसिकली सर 9th-10th में मतलब पटना में हम स्कूलिंग में थे सर। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि हम मधुबनी बिहार से आते हैं ये? हाँ सर, हम मधुबनी बिहार से, और अंधराठाड़ी गांव है यहाँ पे, वहाँ से हम आते हैं। और सर हम पटना में रह के पढ़ते थे, मतलब स्कूलिंग करते थे। तो वहाँ पे सर ऐसा नहीं था कि सर हम क्लास में कुछ टॉपर्स थे, हाँ, बट साइंस में हम अच्छे थे सर। तो साइंस के जो भी टीचर्स थे वो हमको बहुत ही पसंद करते थे, और हमको साइंस पसंद था तो हम दिन भर साइंस पढ़ते थे। तो मतलब टीचर्स ने मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता था, तो स्कोर नीचे ही रहता था, मतलब वो एकदम नीचे से टॉप करता था। नीचे से टॉप करते थे, आज ऊपर से कर लिया। और फिर सर जो मैं 9th-10th में बेसिकली सीरियस था चीज़ों को लेके। सर आपके भी लेक्चर्स हम देखते थे 9th में सर, वो जो 9th में जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है थोड़ा सा, उस सब का लेक्चर देखते थे सर, बहुत अच्छा लगता था वो लेक्चर्स। और मेरे अंकल हैं, संजय सर हैं, वो उन्होंने काफ़ी गाइड किया 9th-10th से। लेकिन सर 10th के बाद क्या हुआ, 11th में जो कोविड आया था, तो उस टाइम पे सर हम कहीं ना कहीं भटक गए सर चीज़ों से, मतलब वो डेस्टिनेशंस ही जैसे वो धुंधला हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हम क्या कर रहे हैं। तो और ना ही टीचर से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था, तो मतलब पूरा 11th बर्बाद हो गया। और उसके बाद फिर 12th में तो वही लक्ष्य ज्वाइन किए, लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ, फिर लक्ष्य में अच्छी से तैयारी करी, मतलब फिर 526 मार्क्स आए। और उसके बाद सर लक्ष्य में जब तैयारी कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि 11th तो नहीं आता है? हाँ सर, मतलब पता तो था 11th नहीं आता है, तो जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि ना तुम 11th के चक्कर में 12th मत ख़राब करो, पहले तुम इसको मैनेज करो। तो सर हम 12th लक्ष्य में कौन कौन पढ़ाता था? सर फिजिक्स सर आदित्य आनंद सर पढ़ाए थे, और मॉडर्न फिजिक्स सर MR सर पढ़ाए थे, तरुण सर थे, MD सर थे, और पंकज सर केमिस्ट्री पूरा पढ़ाए थे। सब आपके 526 नंबर है? और डॉली मैम भी थी, डॉली मैम भी इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी। तो उस टाइम पे 526 आए थे। तो फिर सर मैंने ड्रॉप लिया उस ईयर, और ड्रॉप लेके सर यकीन 2023 का बैच ज्वाइन किया था। और फिर 2023 वाले बैच में सर सारा कवर किया था, बट वही था कि टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं कर पाया लास्ट ईयर। मतलब एग्ज़ाम से 15-20 दिन तक पहले ही मैं मतलब पूरा सिलेबस को ही करने में लगा हुआ था। मतलब हमको लगता था कि हम सिलेबस अच्छे से किए हैं, रिवाइज़ किए हैं, तो पेपर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि हमको सब आता था। तो लेकिन वही है, टेस्ट को सर हम सेकेंड अटेम्प्ट में इग्नोर कर दिए पूरा ही। तो फिर वो पेपर ही छूट गया सर, लास्ट ईयर एकदम से पेपर छूटा, 611 ही आए। तो काफ़ी बुरा लगा सर, जो हम करने वाले थे इस चीज़ को, लेकिन नहीं कर पाए। तो फिर हम फिर से ड्रॉप लेने का सोचे। वैसे तो कोई साथ ऐसे नहीं बोल रहे थे कि तुम ड्रॉप लो, क्योंकि सबको एक डर था कि नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ही ना हो नेक्स्ट टाइम। तो लेकिन सर हमको खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट था, मतलब ये था कि सर हम 1 साल पढ़े थे तो इतना लाए, और मतलब ऑलमोस्ट हम 2 साल उसको कंसिडर करेंगे एज मतलब हम 12th और एक ड्रॉप ईयर, तो वो 2 ईयर्स थे। तो 2 ईयर्स में हमको लगा सर 611 आए, तो आई थिंक 1 साल और ड्रॉप की तरह लेना चाहिए उसको। तो फिर सर इस साल मैंने सर ड्रॉप लिया और घर पे पढ़ाई करी, और बिल्कुल पूरे घर पे पढ़ाई करी, और जो है मतलब टेस्ट दिया, और काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। सेकंड ड्रॉप में आपने क्लासेस अटेंड नहीं सर, क्लासेस नहीं करे, न्यू टॉपिक्स के थोड़े थोड़े लेक्चर्स देखे थे, मतलब जो भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे।